उनमें हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है, उस मिट्टी में हमारा खून पसीना मिला हुआ है, उसी से हम अन्न पैदा करते हैं और मानव को अन्न खिलाते हैं। लाखों जीव जंतुओं का पेट पालन वहीं से होता है। तो उस जमीन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो जमीन हमारे लिए चारों धाम से भी ज्यादा पवित्र है, तो उस जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बताऊं कि मेरी चाचा का भी 6 महीने पहले लगभग देहांत हुआ था, तो मैंने न गंगा जाकर न हरिद्वार जाकर मेरे चाचा की जो मिट्टी थी वो मैंने अपने खेतों में ही उसका विसर्जन किया, क्योंकि मेरे लिए खेत से पवित्र, उससे जमीन से पवित्र कोई दूसरा जमीन पवित्र नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी के लोधी। आज सवाई माधोपुर में डूंगरी बांध को लेकर विरोध के रूप में आज एक विशाल महापंचायत का आयोजन है जो चकेरी गांव में किया गया। डूंगरी बांध बनना जब से सरकार की तरफ से प्रस्तावित हुआ है, जब से लगातार डूंगरी बांध के विरोध में महापंचायत हो रही है। 4-5 महापंचायतें पहली हो चुकी है, एक महापंचायत है जो सपोटरा में हो चुकी है, 3 महापंचायत है, विशाल महापंचायत है जो सवाई माधोपुर जिले में हो चुकी है। आज फिर से एक विशाल महापंचायत है जो चकेरी गांव में हो रही है। लगातार दोनों जिले इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि छिंतर गांव कहीं ना कहीं इस जो डूंगरी बांध है इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको डर सता रहा है कि सवाई माधोपुर पहले भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम से जो गांव है वो निकाले गए। इसी तरह से यहाँ की जो जनता है सवाई माधोपुर करौली की, वो डर रही कि कहीं ना कहीं अपनी जो जीव है, जंतु है, जल है, जमीन है, हमारी धरोहर है, उसको ये सरकार छीन ले। इसी साथ में हमारे साथ, सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर अशोक हर्षी पटेल सोप है, एक सोशल वर्कर हूँ और अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज मैं लगभग 800 किलोमीटर चलकर इस महापंचायत में पहुँचा हूँ। जो आज की महापंचायत है उसको देखकर क्या कहेंगे कि डूंगरी बांध के रूप में जो बांध बना रही है सरकार, इसके लिए क्या कहेंगे? देखो, आज जो महापंचायत हुई है अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक महापंचायत है। और जब मैं आया था तो स्टेशन से मैं ट्रेन में उतरा और ट्रेन से उतरने के बाद जब मैंने जो भीड़ देखी, उसे भीड़ को देखकर ही मुझे तय हुआ था कि आज के बाद में सरकार इस डूंगरी बांध के बारे में कभी नहीं सोचेगी। और जब मैं पंचायत में आया तो पंचायत में लाखों लोगों की भीड़ थी, और ये कोई किराए की भीड़ नहीं है, ये सामाजिक योद्धाओं की भीड़ है, सामाजिक क्रांतिकारियों की भीड़ है, जो अपने हक अधिकार के लिए स्वयं अपने घर से चलकर अपने किराए के पैसे खर्च करके वो अपनी लड़ाई में शामिल होने के लिए आए हैं। और आज इस जो भीड़ को देख करके, सरकार ने योद्धाओं को देख करके, शायद मुझे लगता है अगर सरकार में कहीं न कहीं कोई इंसानियत बची हो, मानवता बची होगी, तो वो आज के बाद में डूंगरी बांध के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आपने सरकार की जो मान्यता, क्या लगता है आपको कि सरकार जनता की सुनेगी? और देखो, बात ऐसी है कि लोकतंत्र में मानव सबसे महत्वपूर्ण होता है। सरकारों को बनाने वाले लोग ही होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों। तो यहाँ सभी समाजों के लोग हैं, कोई एक समाज के लोग नहीं है। यहाँ पर गुजर है, मीणा है, जाट है, मुस्लिम है, दलित है, सभी समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। अगर डूंगरी बांध बनता है तो लाखों लोगों का यहाँ से विस्थापन होगा, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से लाखों आदिवासियों का पहले हो चुका है। और वो लोग आप जाके देखोगे तो आप दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे के अंदर मजदूरी करते हैं, सिर्फ 200-250 रुपए की मजदूरी करते हैं। जिनका कभी गांव हुआ करता था, जिनकी जमीन हुआ करती थी, वो आज मजदूरी करते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों को सरकार मजदूर बनाना चाहती है। लेकिन यहाँ का आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे कोई और समाज हो, सब लोग जागरूक हो चुके हैं, सब लोग संगठित हो चुके हैं। तो सरकार इनके खिलाफ निर्णय लेने में 1000 बार सोचना पड़ेगा। जब आप कह रहे हैं कि जब विस्थापित किया जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो राजनेता वो क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहे? देखो, नेता चाहे किसी समाज से हो, किसी पार्टी से हो, समाज ने आज तक नेता पैदा ही नहीं किए। मैं तो कहता हूँ ये पार्टी को गुलाम पैदा किए हैं। अगर नेता पैदा किए होते ना तो आज समाज को इस तरह दर नहीं भटकना पड़ता। 7 आदिवासी और दलित बच्चों की मौत हुई है। सरकार से नरेश मीणा जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लाखों लोग उनसे आंसर कर रहे हैं, फिर भी सरकार बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर समाज के नेता मजबूत होते तो शायद मुझे पता है कि इतनी भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं होती। हमारे नेता मजबूत नहीं है, इसलिए समाज को यहाँ पर दूर दूर से चलकर और महापंचायत माना पड़ा। सरकार की दे दिया मैंने पहले बांध बनेगा तो 8-10 गाँव में वो उठेंगे, सबसे ज्यादा जो फायदा हो सवाई माधोपुर को होगा। देखो, सरकार से कुछ भी कहे, लेकिन हम अच्छी तरह समझते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब भी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। हमारे पुरखों ने हजारों साल से इस मानव सभ्यता को पाला है और इस धरती के हम प्रथम बासिंदे हैं, प्रथम नागरिक है। हम आदिवासी के इस देश के मूल मालिक है। ये भारत आदिवासियों की जमीन पर बसा हुआ है। भारत आदिवासियों का नहीं, ये भारत आदिवासियों की जमीन पर बसा हुआ है। ये जल, जंगल, जमीन की लड़ाई हमारे पुरखे आज से नहीं, जब से इस मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ है, जन्म हुआ है, तब से हमारे पुरखे प्रकृति को बचाने की, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे, चाहे डूंगरी बांध की हो, चाहे टाइगर प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे झारखंड और उड़ीसा के आदिवासियों की बात हो, हम आगे भी इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट की जब बात आपने की है तो देखना आज पंचायत को महापंचायत को लेकर आया। देखो, बात ऐसी है कि सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पे आदिवासियों को, किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। और मैं कहता हूं अगर सरकारों को, नेताओं को टाइगरों से इतना ही मोहब्बत है ना, तो एक एक टाइगर अपने अपने घर में बांध लो ना। किसानों की जमीन को क्यों छीन रहे हैं?
किसानों को क्यों निकाल रहे हैं? एक टाइगर अपने घर में बांध लो, बढ़िया प्यार करो उनसे, बढ़िया पता लग जाएगा टाइगर रखने का मतलब क्या है। बाकी तो जब आप जंगल को खदेड़ोगे, जंगल को छीनोगे, तो लाखों जीव बेघर नहीं होंगे क्या? तो जीवों मनुष्य के साथ में जीवों को बेघर होंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो शहरों में घुसेंगे ना, तो फिर विद्रोह होगा। तो इस विद्रोह को सरकार चाहे कि विद्रोह ना हो, ये जनता क्रांति नहीं करे, उलगुलान नहीं करे, नेपाल जैसे हालत पैदा नहीं हो, तो जनता की बात को सरकार को मानना चाहिए। तो ये आप सरकार की बात बार बार कर रहे हैं, सरकार तो वास्तव में जनता बनाती है, लेकिन हकीकत ये है कि ये ईवीएम का दौर है, वोट चोरी आप देख रहे हो पूरे देश में माहौल बन चुका है। तो सरकार अगर वास्तव में जनता के वोट से बनती और तो जनता से डरती, कोई भी सरकार हो अगर जनता से डरती है तो लोकतंत्र होता है। अगर लोकतंत्र में सरकार जनता से नहीं डर रही है, जनता की बात को नहीं सुन रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं उसको आपके वोट की जरूरत नहीं रही। आज अब तक जो महापंचायत हुई है, लगातार पहले महापंचायत कलेक्टर तक भी ज्ञापन है जो दिया है, ज्ञापन दिया, इन ज्ञापनों से इन महापंचायतों सब तक सरकार ने विचार क्यों नहीं किया जो इस डूंगरी बांध लेकर, और जनता को आश्वस्त क्यों नहीं किया? देखो, सरकार के अंदर अगर वास्तव में इंसानियत होती, वो किसानों की हितैषी होती, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, या कोई भी समाज हो, अगर उसकी वो हितैषी होती तो जमीनों को कौन छीनता है? बताओ, जमीनों को कोई नहीं छीनता, नौकरियों को कोई नहीं छीनता, लेकिन वो सरकार जमीनों को छीनने पे तुली हुई है और आदिवासियों को, किसानों को, दलितों को, सबको वो निकालना चाहती है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी 7 दिन पहले फैसला हुआ कि 10 रुपए में किसानों की, आदिवासियों की 1050 एकड़, जो लगभग 3000 के आसपास जमीन होती है, 3000 बीघा, उस जमीन को मात्र 10 रुपए में दे दिया। वहां पर 10 लाख आम के पेड़ है। अब सोचो, 10 लाख पेड़ों को काट कर एक व्यक्ति का विकास किया जाएगा, वो विनाश होगा। वो विनाश है, विकास नहीं। वो आदिवासियों का विनाश है, किसानों का विनाश है। तो ऐसा विनाश नहीं करे सरकार। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे, किसानों के साथ छेड़छाड़ करोगे, तो उत्तराखंड और आप मध्य प्रदेश को देख लो, उत्तराखंड को देख लो, कश्मीर को देख लो, हिमाचल को देख लो, पंजाब भी आपके सामने। अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति आपसे हिसाब पूरा करेगी और सब कुछ तहस नहस कर देगी। सवाई माधोपुर पहले भी जो टाइगर रिजर्व के नाम पर पहले भी सवाई माधोपुर से कुछ गाँव जो निकाले गए, इसका डर भी किसानों को जो सता रहा है। बिल्कुल किसानों को डर है भाई, तभी तो बराबर महापंचायत हो रही है, लाखों लोग संख्या में पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस जमीन में आज से नहीं, ये हजारों लाखों वर्ष से रह रहे हैं, हमने ही खेत बनाए, हमारे पुरखों ने ये खलियान बनाए, हमारे पुरखों ने ये गांव बसाए, ये किसी सरकारों ने नहीं बसाए। तो उनमें हमारे पुरखों का खून पसीना मिला हुआ है, उस मिट्टी में हमारा खून पसीना मिला हुआ है, उसी से हम अन्न पैदा करते हैं और मानव को अन्न खिलाते हैं। लाखों जीव जंतुओं का पेट पालन वहीं से होता है। तो उस जमीन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो जमीन हमारे लिए चारों धाम से भी ज्यादा पवित्र है, तो उस जमीन को हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बताऊं कि मेरी चाचा का भी 6 महीने पहले लगभग देहांत हुआ था, तो मैंने न गंगा जाकर न हरिद्वार जाकर मेरे चाचा की जो मिट्टी थी वो मैंने अपने खेतों में ही उसका विसर्जन किया, क्योंकि मेरे लिए खेत से पवित्र, उससे जमीन से पवित्र कोई दूसरा जमीन पवित्र नहीं है।